हेलो ब्रिलियंट, डू यू नो क्लास 7th का मैथ्स का पेपर लीक हो चुका है। हाँ, इस मॉडल पेपर सीरीज के अंदर सिर्फ वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर साल पेपर में आते ही आते हैं। तो हो गया ना पेपर लीक। यदि आप क्लास के अंदर टॉप करना चाहते हैं तो जल्दी से इस प्ले लिस्ट को चेक करें। दैट इज ट्रू। इस सेक्शन ए के अंदर ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। टोटल 30 क्वेश्चन है। टोटल मार्क्स भी 30 है। सो ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क ओनली। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स क्रैक। स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। देखो पहला वाला क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -20 इज। तो -20 का एडिटिव इनवर्स कौन सा है? तो देखो -20 का एडिटिव इनवर्स क्या होना चाहिए, यानी कि इसका उल्टा जस्ट। तो देखो -20 का उल्टा क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि +20। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। वेरी गुड। चलो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इनमें से कौन सा जो है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? तो देखो जरा यहाँ पर कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, कि जिसका न्यूमरेटर तो कैसा हो जाए, बड़ा, और डिनोमिनेटर कौन सा हो जाए, छोटा। तो वो फ्रैक्शन कैसा होगा आपका, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जरा देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर मुझे सी दिखाई दे रहा है, जो कि राइट आंसर है हमारा। तो 7/4 जो होगा क्या होगा आपका राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ 3x - 2 इक्वल्स टू 10। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो नीचे ऑप्शंस दिए गए, इनमें से किसी जो है x की एक वैल्यू है। पर ये अपने को इक्वेशन नजर आ रही है, बस अब इसे सॉल्व कर दो आगे। देखो ये जो -2 है उधर जा करके क्या बन जाएगा, प्लस का 2। तो आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन स्टेप क्या हो जाएगी, तो 3x इक्वल्स टू हो जाएगा 10 + 2 विच इज इक्वल्स टू 12। तो 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, टोटल 12। तो x, अब देखो ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाकर डिवाइड कर देगा। तो x इक्वल्स टू कितना बचेगा यहाँ पर, 12/3। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा भाई, 12 को 3 से डिवाइड दे देंगे तो कितना आ गया, 4। इसका राइट आंसर कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर बी विच इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज। क्या आपको ये पता है तो जरा जल्दी से आंसर करो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 180 डिग्री। जितने भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स होते हैं उन सभी का सम कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं हम लोग। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर, 25/100 एज अ परसेंटेज इस चीज बटा 100 है, उसका परसेंटेज कितना निकलेगा। तो देखो जरा ये क्या पूछ रहा है आपसे, 25 डिवाइडेड बाय 100, इसका परसेंटेज कितना। इसका मल्टीप्लाई कर दो आप किससे, 100 से, तो परसेंटेज निकल जाएगा। तो 100 कैंसिल, तो टोटल कितना बचा आपके पास में, 25%। का राइट आंसर क्या होना चाहिए हमारे पास में, 25%, विच इज ऑप्शन बी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कोफिशिएंट ऑफ y इन -8y इज, यानी कि -8y के अंदर जो है कि कोफिशिएंट उसका क्या होना चाहिए। तो देखो जो भी y से मल्टीप्लाई कर रहा होगा वो क्या होगा, इसका कोफिशिएंट होगा। तो y से मल्टीप्लाई क्या कर रहा है यहाँ पर, -8, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, -8। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि टोटल 6 क्वेश्चन है। पहले फिलअप पर आते हैं। नंबर ऑफ मीडियंस इन अ ट्रायंगल इज। किसी भी ट्रायंगल के अंदर टोटल कितनी मीडियंस बनाई जाती है। ये एक ट्रायंगल है और मीडियन का मतलब होता है कि जो वर्टेक्स से अपोजिट साइड को इक्वल हिस्सों में बांट दे, उसी को हम लोग मीडियन बोलते हैं। तो टोटल कितनी बन सकती है इसके यहाँ पर, 1, इस वर्टेक्स से दूसरी तरफ 2, और इस वर्टेक्स से तीसरी तरफ 3। टोटल कितनी हो गई यहाँ पर, 3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 3 मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है वहाँ पर, -5 इंटू डैश कितना करें कि वो 5 आ जाए। एक बात तो तुम्हें याद होगी ना कि भाई माइनस का इंटू किस साइन से कर दूं कि जिसका आंसर क्या जाए, पॉजिटिव आ जाए। तो सिंपल सी बात है, माइनस का माइनस से करूंगा तभी तो पॉजिटिव आएगा मेरे। 5 का किससे करना चाहिए, 1 से, तो तभी तो 5 आएगा। तो देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, -1। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज। अगर कोई इवेंट है और वो श्योर है कि डेफिनेट है कि ये होना ही होना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होनी, सिंपल सी बात है, वो तो 1 ही होना चाहिए ना, 1 ही 1। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज। -1 को यदि मैं इंटू कर दूं -1 से, तो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। एक भी हाल ऊपर ही देखा हमने। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर। यदि कोई 2 एंगल्स हैं जो कि लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे। तो देखो जो 2 एंगल्स होते हैं जो कि लीनियर पेयर बना रहे हैं, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री आ जाए। तो वो कौन से होते हैं एंगल्स, सप्लीमेंट्री। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इच। बस सिंपल सी बात है, मान लो ये रेक्टेंगल है हमारे पास में, द लेंथ LENGTH, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, BREDTH, ब्रेड्थ।
तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि ट्रू और फॉल्स। पहला वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 0 इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ट्रू और फॉल्स। ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। क्यों? क्योंकि हमें सभी को पता है कि 0 क्या है, तो 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही क्या है, ना ही 0 कोई नेगेटिव नंबर। सेकंड पर आ जाते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या? द मोड ऑफ डेटा इज द नंबर अपेयरिंग मोस्ट ऑफन। किसी भी डेटा का अगर मोड निकालना है तो उसका मतलब क्या होता है, यानी कि वो जो फ्रिक्वेंसी है कितनी बार अधिक से अधिक आ रही है, तो उसी को हम बोलते हैं मोड ऑफ डेटा। राइट आंसर क्या होना चाहिए? ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है a डिवाइडेड बाय 0 इज डिफाइंड, क्या होना चाहिए? ट्रू या फॉल्स? राइट, तो इसका आंसर होना चाहिए फॉल्स। तो देखो इसका मतलब क्या है कि यदि आप किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर हो, यदि उसे 0 से डिवाइड देते हो, फॉर एग्जांपल 1 ले लेते हैं, यदि हम इसको 0 से डिवाइड देते हैं तो हमेशा इसका आंसर क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। ठीक, तो क्वेश्चन में दिया डिफाइंड, तो इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 4, an exterior angle of a triangle is equal to sum of two interior opposite angle। क्या मतलब है कि कोई एक एक्सटीरियर एंगल है वो इक्वल होगा इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल्स के दो अपोजिट ट्राइंगल्स का। यानी कि कुछ ऐसा कि अगर मान लो मैंने एक ट्राइंगल बनाया और एक लाइन को एक्सटेंड कर दिया बाहर तक, तो ये जो एंगल 1 है ये इक्वल होगा इसके एंगल ये वाला और एंगल इस वाले के सम का। ठीक है, सो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सो राइट, इसका आंसर होना चाहिए ट्रू। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं हम लोग। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बिल्कुल सही, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्रू। क्वेश्चन नंबर 6, 3 की पावर 2 और जो कि यहाँ पर दिया गया है ग्रेटर देन द 2 की पावर 3, तो ये ट्रू है या फॉल्स? कि हमेशा एक बात याद रख, आप लोग एक गलती करते होंगे कि 3 की पावर 2 का मतलब आप लोग क्या करते होंगे कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसका हमेशा ध्यान रखना। 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 का मल्टीप्लीकेशन 3 से होना, 2 टाइम्स होना। तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई अगर 3 से करोगे तो कितना आएगा? 9। ऐसे 2 की पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसका आंसर होगा क्या? 8। तो अब बताओ इन दोनों में कौन सा बड़ा होगा? 9 बड़ा है ना, तो बस, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4 क्या? मैच द कॉलम। तो देखो यहाँ पर कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। तो पहला वाला क्या दिया हमें? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर के अंदर टोटल कितनी साइड होती है भाई? 4 ना, तो सब फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो 1 2 3 4, तो टोटल कितनी हो गई? 4 साइड। तो 4 इंटू साइड कर दूं, सो 4 इंटू साइड इज द राइट आंसर। यानी कि क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी से जो है सही हो। सेकंड वाले पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है भाई? तो देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका? बेस इंटू हाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास में? थर्ड वाला 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 9, यानी कि 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 9। तो बताओ यहाँ पर क्या बताना? x की वैल्यू बस सिंपल है, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन करा था ऐसे इसको भी कर देंगे। तो देखो ये जो प्लस का है उधर जाकर के क्या हो जाएगा? माइनस। तो 9 में से 3 चले जाएंगे तो कितना बचेगा टोटल हमारे पास में? 6। तो इक्वेशन बच जाएगी हमारे पास में 2x इक्वल्स टू 6। अब तुम चाहो तो डायरेक्टली इसको डिवाइड कर सकते हो, 2 2 1 2 और 2 3 का कितना होता है? 6। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 3। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका? और डी वाला। फोर्थ वाला है कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो कि जिन दो एंगल का, यदि दो एंगल का सम कितना आ जाए आपका 90 डिग्री, तो वो एंगल्स आपस में कैसे होते हैं? कॉम्प्लीमेंट। तो देखो जरा यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट एक कितना दिया गया हमको? 30 डिग्री। तो 30 में ऐसा कितना ऐड करूंगा? 90 आ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है ना 60। का राइट आंसर क्या होना चाहिए? आप एफ वाला। क्वेश्चन क्या दिया है? a की पावर 0। तो हमेशा एक बात को याद रखना कि यदि किसी भी नंबर की पावर कितनी दी हो, फॉर एग्जाम्पल यदि आपको 1 की पावर 0 दी है, तो इसका हमेशा आंसर क्या होगा? 1 ही इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर 1 कौन सा वाला आपके पास में? सी वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। कौन सा वाला ऑप्शन है हमारा? ई वाला ऑप्शन। तो ई वाला। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या? 1 वर्ड आंसर्स। टोटल 6 क्वेश्चन है। चलो पहले वाले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है? व्हाट इज द नेम ऑफ अ ट्राइंगल विथ ऑल साइड्स इक्वल्स। ऐसा कौन सा ट्राइंगल है इसकी तीनों साइड्स इक्वल हो? जैसे ये ट्राइंगल है तो उसमें देखो ये वाली साइड भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये कौन सा ट्राइंगल होगी? इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये कौन सा ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड इक्वल हो? वो होता है इक्विलैटरल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 44
डिवाइडेड बाय -77। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, तो हमें शॉर्ट करना है। तो देखो शॉर्ट कैसे करेंगे, 44 77 किससे डिवाइड हो सकता है, 11 से हो सकता है। तो दोनों चीजें जो है 44 डिवाइडेड बाय -77 किससे डिवाइड हो सकते हैं, 11 से। कॉमन HCF पे निकलेगा 11। तो देखो 11 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पर क्या गया 4, यहाँ पर क्या गया 7। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा -4/7। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई अप्रॉक्स फ्रैक्शन। तो देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पाई की वैल्यू क्या है, फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है। हमेशा क्या होती है 22/7। यदि वो पूछ रहा है डेसिमल वैल्यू तो क्या करोगे, तो देखो डेसिमल वैल्यू होती है आपकी 3.14। क्वेश्चन क्या हमारे पास में, आइडेंटिफाई द टर्म कंटेनिंग x in 12 + 5x। तो देखो 12 + 5x के अंदर हमें उस टर्म को बताना है जिसमें x से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो सिर्फ एक ही टर्म है जिसके अंदर x से मल्टीप्लाई होना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 5x। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी एंड पॉइंट्स डज अ लाइन सेगमेंट हैव। तो देखो किसी भी लाइन सेगमेंट में टोटल कितने एंड पॉइंट्स होते हैं। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है जो कहीं से स्टार्ट हो रही हो, जो कहीं पर खत्म हो रही हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर के ये स्टार्ट यहाँ से हुई, यहाँ पर खत्म हुई, तो टोटल पॉइंट कितने हो गए आपके 2, ठीक। ऐसे ही अगर ये यहाँ से स्टार्ट होती है यहाँ खत्म होती है, टोटल एंड पॉइंट्स कितने हो जाते हैं इस लाइन सेगमेंट के 2। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। पहले 3 नेचुरल नंबर्स का मीन यानी कि एवरेज बताना है। तो देखो पहले 3 नेचुरल नंबर क्या होंगे, क्या वो 0 से स्टार्ट होगा, नहीं, क्योंकि 0 से अगर स्टार्ट होता है तो उसे तो हम क्या बोलते हैं होल नंबर। तो ये तो हो नहीं सकता। तो पहले 3 क्या होंगे 1 2 + 3। इन तीनों को सम कर दो, डिवाइडेड बाय टोटल कितने बोले उसने 3, तो 3 से डिवाइड दे देंगे तो इसका सम क्या जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 3। पहले 3 नंबर्स का मीन क्या निकलेगा, नेचुरल नंबर्स का 2 निकलेगा। सो लो अब हमारे 30 मार्क्स पक्के हो। इसका मतलब ये नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा फॉर्मेट हो सकता है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, पर यही क्वेश्चन आएंगे ऐसा जरूरी। तो असली गेम तो अब शुरू होगा, सेक्शन बी जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। उस वीडियो के लिए चैनल को जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब करो और अपने दोस्त के साथ शेयर करो ताकि वो भी मॉडल पेपर का फायदा ले सके। इफ यू फील समथिंग गुड देन कमेंट इट। थैंक यू।